कमल जी, सर्वप्रथम आपके व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। आज जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश के बेंच में एसआईआर के मामले में ममता बनर्जी जो वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, वो आज अपीयर करके उन्होंने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अपनी दलील रखी एक मुख्यमंत्री के हैसियत से। सर्वप्रथम मैं आपको बताऊं कि कोर्ट्स में, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, कोई भी व्यक्ति अपना केस लड़ सकता है। उसे किसी वकील को इंगेज करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा जुडिशियल कस्टम है, ऐसा जो नियम बने हुए हैं। कोई भी व्यक्ति अपने केस को बहस कर सकता है, अपने केस को ड्राफ्ट करके वो केस फाइल कर सकता है अपने नाम से। यह भी लॉ डेवलप हुआ है कि किसी भी व्यक्ति के समूह के बिहाफ पे कोई एनजीओ या कोई पब्लिक स्पिरिटेड व्यक्ति उनके केस को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष, हाई कोर्ट के समक्ष या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के समक्ष लड़ सकता है, ट्राइब्यूनल्स में भी लड़ सकता है। लेकिन साथ ही साथ यह भी एक बैरियर है कि अगर कोई व्यक्ति किसी पद पर है तो वो वकील के रूप में या किसी पक्ष के पक्षकार के रूप में वो बहस नहीं कर सकता है। अगर आप वकील हैं और वकील के साथ अगर आप मंत्री बन जाते हैं या किसी भारत सरकार के, राज्य सरकार के पद पर आसीन हो जाते हैं, तो आप वकील के रूप में अदालत में दलील नहीं दे सकते हैं। इसको कहते हैं कि एक ब्रीच ऑफ प्रोप्राइटी है, ये प्रोप्राइटी के खिलाफ है। और एडवोकेट्स एक्ट भी इस मामले में उस व्यक्ति को जो वकील होने के बावजूद अगर किसी सरकारी पद पर है तो वो बहस नहीं कर सकता है किसी अदालत में। इस बात का प्रावधान एडवोकेट्स एक्ट के तहत भी है। और जो सुप्रीम कोर्ट रूल्स रेगुलेशंस, हाई कोर्ट रूल्स रेगुलेशंस है, वहाँ भी इस तरह की व्यवस्था है। अब प्रश्न ये उठता है कि जब इस देश के इतिहास में, जुडिशियल हिस्ट्री में आज का जो डेट है वो पहली घटना है कि किसी राज्य का सिटिंग मुख्यमंत्री वो सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष राज्य सरकार की ओर से पेश हो करके और वो बहस किया हो। जबकि मेरा मानना है कि इस तरह के प्रैक्टिस को कतई किसी अदालत को परमिट नहीं करना चाहिए। अगर कोई एडवोकेट मंत्री पद पर है, मुख्यमंत्री पद पर है या किसी भी संवैधानिक पद पर है, तो वो वकील की हैसियत से एक पार्टी के तरफ से, यहाँ इस केस पे स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल पार्टी है, स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल के एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड है, स्टैंडिंग काउंसिल है सुप्रीम कोर्ट में, उनके एडवोकेट जनरल हैं और उनके वरीय अधिवक्ता हैं। बावजूद इसके मुख्यमंत्री आकर के राज्य की तरफ से पेश होकर के पक्ष रखे, तो वो वाकई सिर्फ जुडिशियल प्रोप्राइटी के खिलाफ नहीं है, ये एडवोकेट्स एक्ट के खिलाफ है और ये एक नई व्यवस्था को जन्म देने वाली बात है जो कानून की निगाह में परमिसिबल नहीं है। तो मायावती, सुश्री ममता बनर्जी ने जो आज सुप्रीम कोर्ट में एक बहुत ही तामझाम तरीके से कोर्ट में प्रवेश करती हैं और वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की अदालत में पेश होकर के एसआईआर पर वो राज्य सरकार की ओर से दलील रखती। मैं आपको बताऊं कि सुश्री ममता बनर्जी व्यक्तिगत रूप से, जहां तक जानकारी है, वो पक्षकार नहीं है। अगर वो व्यक्तिगत रूप से पक्षकार नहीं हैं तो फिर उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में पेश होकर के पक्ष रखने का कोई अधिकार नहीं है। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय को इस तरह के प्रैक्टिस को बिल्कुल मना कर देना चाहिए। उनको इस बात की इजाज़त नहीं देनी चाहिए। जब मुख्यमंत्री, आज मुख्यमंत्री एक पक्षकार के रूप में पेश होता है, कल को प्रधानमंत्री कोर्ट में आएंगे, कल को मंत्री परिषद के लोग कोर्ट में आएंगे, तो ये जो आज जो एक ओपनिंग हुआ है नए सिस्टम का, ये अपने आप में बहुत चिंता का विषय है। ये अच्छी बात नहीं है कि एक राज्य सरकार पक्षकार है और उस राज्य का मुख्यमंत्री
अपने लॉ ऑफिसर्स को दरकिनार करते हुए, जो राज्य के लॉ ऑफिसर्स हैं उनको दरकिनार करते हुए, और वो कोर्ट के अंदर राज्य सरकार का पक्ष रखे, ये अनहर्ड ऑफ वाकया है। इसलिए आज का जो दिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष सुश्री ममता बनर्जी मुख्यमंत्री वेस्ट बंगाल के रूप में जो उपस्थित होती हैं, ये वाकई चिंता का विषय है और यह दर्शाता है कि अदालत को बड़े पर्सनालिटी के समक्ष कभी अपने जुडिशियल डिसिप्लिन से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। जुडिशियल डिसिप्लिन, लॉ के सामने सभी बराबर हैं, लॉ के समक्ष कोई बड़ा व्यक्ति नहीं, कोई छोटा व्यक्ति नहीं। लेकिन आज का जो वाकया है कि एक मुख्यमंत्री को जिस तरह से कोर्ट के अंदर इजाज़त दिया गया उनका पक्ष रखने के लिए, ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है। और इस बात को मैं आपके चैनल के माध्यम से कहूँगा कि किसी भी कोर्ट को ऐसे कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर बैठे लोगों को राज्य सरकार की तरफ से या किसी पक्षकार की तरफ से बहस करने की अनुमति नहीं मिलनी चाहिए। ये एडवोकेट्स एक्ट के खिलाफ है, ये सुप्रीम कोर्ट रूल्स रेगुलेशंस के खिलाफ है और ये प्रोप्राइटी के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट क्या रूल्स में इस तरह का कोई प्रोविज़न है कि किसी राज्य का मुख्यमंत्री, किसी राज्य का मंत्री या केंद्र का मंत्री वहाँ अपना पक्ष केंद्र सरकार की तरफ से या किसी पक्षकार की तरफ से रख सकता हो? हाँ, अगर सुश्री ममता बनर्जी स्वयं पक्षकार होती तो फिर वो कोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट रूल्स के तहत परमिशन लेना पड़ता है और परमिशन मिलने के बाद ही वो अपना पक्ष रख सकती हैं। वो भी तब उनका कोई एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड नहीं होगा, उनका कोई स्टैंडिंग काउंसिल नहीं होगा, उनका कोई सीनियर एडवोकेट नहीं होगा। पूरे मुकदमे की जिम्मेवारी एक पक्षकार के रूप में उन्हें स्वयं लेना पड़ेगा। अब इसमें प्रश्न ये उठता है कि कल को अगर कोई आदेश वेस्ट बंगाल सरकार को माननीय सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से एसआईआर के मामले में दिया जाता है और उसका पालना नहीं करता है स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, तो मुख्यमंत्री के नाते क्या सुश्री ममता बनर्जी उसकी जिम्मेदारी लेंगी? प्रश्न ये उठता है कि अगर उन्होंने पूरे मुकदमे का पैरवी करने का जिम्मेदारी लिया तो उनको शुरू से अंत तक एक पक्षकार के नाते कोर्ट में उपस्थित रहना होगा हर तारीख पर। ऐसा नहीं कि एक दिन आए, मीडिया का पूरा अट्रैक्शन अपने तरफ किया, राजनीतिक रोटी सेकी और फिर वापस चले गए। अगर उन्होंने एक डेट को अपेयर किया है तो जब तक उनका एप्लीकेशन, उनका पिटीशन डिस्पोज ऑफ नहीं होता है तब तक हर तारीख पर सुश्री ममता बनर्जी को कोर्ट में एक वकील के रूप में, एक पक्षकार के रूप में उपस्थित रहना पड़ेगा। लेकिन एक दिन आए, मीडिया का अट्रैक्शन लिए और फिर चले गए, ऐसा परमिशन कोर्ट को बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि इस तरह की व्यवस्था कदापि लोकतंत्र में और जुडिशियल सिस्टम में परमिसिबल नहीं होना चाहिए, ये मेरा कहना है। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज जो सुप्रीम कोर्ट में घटना घटी, मुख्यमंत्री कोर्ट के अंदर प्रवेश करती हैं, एक सरकार के तरफ से अपना पक्ष रखती हैं, ये वाकई भारत के संविधान में, भारत की जो एडवोकेट्स एक्ट में और सुप्रीम कोर्ट रूल्स रेगुलेशंस में जहाँ तक मेरी जानकारी है, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि किसी राज्य के सिटिंग मुख्यमंत्री को अपनी दलील राज्य सरकार की तरफ से रखने की इजाज़त हो।